क्या आपने कभी सोचा है हमारे इतने बड़े देश को चलाना कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ पर लोगों को एक घर चलाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। देश में जहाँ शिक्षा व्यवस्था, रेलवे, विदेश सुरक्षा, सारी की सारी चीजें अलग हैं और ये चलती कैसे है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। अरे बस देखो, तो आपने टीवी वगैरह में सुना होगा मंत्री परिषद की बैठक चल रही है। तो इसमें होता क्या है पूरा डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंट्रो चलाओ यार। दोस्तों, इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी 1861 में, जब हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करने की बात हुई थी। तब वहां के राजा ने 3 लोगों को भेजा था, जिसमें से लॉर्ड कैनिंग नाम व्यक्ति वहां का कैबिनेट मिनिस्टर था। वहां का ही ये कॉन्सेप्ट अभी तक यूज किया जा रहा है और इसी को पोर्टफोलियो व्यवस्था कहा जाता है, जिसे आप प्रेजेंट टाइम में मंत्रालय कहते हैं। इसका मतलब होता है देश के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग व्यवस्था को अलग अलग भाग में बांट देना। जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वो सारे के सारे मंत्री लोकसभा में बैठते हैं। मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। इसमें 4 टाइप्स के मंत्री आते हैं। बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट या विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है और उस विभाग के सारे फैसले वही लेता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो शिक्षा से संबंधित सारे के सारे फैसले यही लेंगे। बता दें, जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने ही कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा के केवल एक ही कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो प्रेजेंट टाइम में है धर्मेंद्र प्रधान। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर इतने बड़े डिपार्टमेंट को कैसे संभाल सकता है। क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया तो समझ लो। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री बना लेता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि क्या 29 राज्य हैं तो 29 राज्य मंत्री होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक डिपार्टमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर तो एक ही राज्य मंत्री भी होगा और राज्य मंत्री की हेल्प के लिए एक उप मंत्री बनाया जाता है। उनकी भी संख्या एक ही होती है। मोरल ऑफ द टॉपिक, एक डिपार्टमेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर, उसकी हेल्प के लिए एक ही राज्य मंत्री और उसकी भी हेल्प के लिए एक ही उप मंत्री होता है। मंत्रिमंडल क्या होता है? जब मंत्री परिषद से ए ग्रेड यानी बड़े बड़े मंत्रियों की बैठक होती है तो उसे कहा जाता है मंत्रिमंडल। फैसला मंत्री परिषद में लिया जाता है, लेकिन उस फैसले को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है उसका फैसला मंत्रिमंडल में लिया जाता है। मंत्री परिषद में 4 टाइप्स के मंत्री लोग बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मिनिस्टर। अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। यानी जब किसी काम को कोई अधिकारी के थ्रू कराया जाता है तो उसे बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी या फिर नौकरशाही काम। अब हमारे इंडिया में ये बहुत है। जैसे नॉर्मली आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको कोई काम कराना है तो उसके लिए आपको जो वहाँ के कोई भी डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका ही हस्ताक्षर होगा, तभी वो काम आगे बढ़ेगा। तो इससे हमारे इंडिया को थोड़ा सा हानि होता है, क्योंकि हमेशा वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके बगल में एक घंटी है तो उसको प्रेस कर लीजिए। और ये हमारा नया बैकग्राउंड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।